क्या आप जानते हैं आपके चेहरे में कितनी हड्डियां हैं? चेहरे की 14 हड्डियां होती हैं। हमारे चेहरे की हड्डियां चेहरे के कोमल ऊतकों की रक्षा करती हैं, सांस लेने, खाने, चेहरे के भाव, बोलने में सहायता और चेहरे की ये हड्डियां चेहरे को संरचना भी प्रदान करती हैं। कपाल व माथे के नीचे का भाग चेहरा कहलाता है। इसमें नाक, कान, मुंह आदि अंग आते हैं। चेहरे में कुल 14 अस्थियां उपस्थित होती हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है। 1. स्पंजी अस्थियां इंफीरियर नेजल कॉन्ची, ये संख्या में 2 होती हैं। ये अस्थियां नाक के भीतरी भाग में 2 की संख्या में कुछ गोल तथा लंबी अस्थियां होती हैं। इस प्रकार कपाल और चेहरे की अस्थियां 22 होती हैं। इसके अतिरिक्त एक गर्दन में तथा 3 से 3 दोनों कानों में होती हैं। 2 ऊर्ध्वहनवास्थि मैक्सिला या ऊपरी जबड़े की अस्थि, ये संख्या में 2 होती हैं। इन दोनों को मैक्सिलरी अस्थियां कहा जाता है। इस अस्थि में 8 गड्ढे होते हैं, जिनमें 16 दांत लगे होते हैं। इसके द्वारा ही मुंह के अंदर तालू का अगला भाग बनता है। 3 अघोहनवास्थि मैंडिबल या निचेला जबड़ा, यह संख्या में 1 होती है। इस अस्थि का आकार घोड़े की नाल के समान होता है। यह चेहरे की सबसे मजबूत है तथा ठोड़ी की हड्डी भी इससे बनती है। इसमें 16 गड्ढे होते हैं, जिनमें 16 दांत लगे होते हैं। 4 नासास्थिया नेजल बोन, ये संख्या में 2 होती हैं। ये ललाटास्थि व दोनों आंखों के बीच नाक का सेतु बनाती हैं। 5 तालुकास्थिया पैलेटाइन बोन, ये संख्या में 2 होती हैं। ये आकार में छोटी तथा तालू का भाग बनाती हैं। ये चपटी अस्थि होती हैं। 6 सीरिकास्थि वोमर, इसकी संख्या 1 होती है। यह अस्थि नाक को 2 भागों में विभाजित करती है तथा नाक का पर्दा बनाती है। 7 अनुअस्थि लैक्रिमल, ये संख्या में 2 होती हैं। ये अत्यंत पतली एवं कोमल अस्थि हैं, जो नाक से संबंधित होती हैं। इसी अस्थि के कारण आंसू आंख के साथ साथ नाक में भी आ जाते हैं। 8 कपोलास्थिया ज़ाइगोमैटिक, इनकी संख्या 2 होती हैं। ये चेहरे के सामने से उभरी हुई अस्थियां हैं। ये आंख के ठीक नीचे स्थित होती हैं। इनको गंडिकास्थिया भी कहते हैं। ये दोनों गाल का भाग बनाती हैं। रीढ़ की हड्डियां कशेरुक दंड या मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी को कशेरुक दंड या मेरुदंड भी कहा जाता है। रीढ़ की अस्थियां शरीर का आधार होती हैं। लेंथ 67 सेंटीमीटर्स, 71 सेंटीमीटर्स इन मेन, 61 सेंटीमीटर्स इन विमेन। यह छोटी छोटी 33 अस्थियों से मिलकर बनी होती है, जिनको वर्टेब्रल कशेरुक कहते हैं। छोटे बच्चे की रीढ़ में 33 अस्थियां होती हैं, परंतु बड़ा होने पर अंतिम 4 और 5 अस्थियां मिलकर 2 हो जाती हैं, जिससे इनकी संख्या 26 रह जाती है। प्रत्येक कशेरुक वर्टेब्री के बीच में कार्टिलेज कुशन की गद्दी होती है, जिससे कशेरुक परस्पर रगड़ती नहीं हैं। रीढ़ किसी स्थान पर बाहर की ओर उभारदार तथा किसी स्थान पर भीतर की ओर झुकी रहती है। आप सभी कशेरुकाओं को देख सकते हैं, विशेषकर अंतिम कशेरुकाओं को, जो बाद में एक साथ जुड़ जाती हैं। बड़ा कशेरुका वर्टेब्रा एक अनियमित आकार की हड्डी होती है, जो रीढ़ की हड्डी या कशेरुका स्तंभ बनाने वाली हड्डी होती है। यह हड्डी और कुछ हाइलाइन कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है। कशेरुका अनियमित आकार की होती है और इसकी बनावट और आकार उस हिस्से के अनुसार बदलती रहता है, जहां यह स्थित होती है। एक कशेरुक काय, यह मोटा, ठोस तथा अक्ष के रूप में कशेरुका का आधारीय भाग होता है, जिसका सिरा गोल तथा पिछला भाग चपटा होता है।
कशेरुक नाल, यह कशेरुक काय के पीछे की ओर मिला रहता है। सभी कशेरुकाएं एक दूसरे पर व्यवस्थित रहती हैं। यही भाग मिलकर खोखला नलिका बनाते हैं, जिसमें सुषुम्ना नाड़ी स्थित होती है। चूंकि सुषुम्ना में तंत्रिका तंत्र का ही भाग है, अतः इससे बनी छिद्र नली को तंत्रिकीय नाल भी कहते हैं। उभार या प्रवर्ध कशेरुका के घेरे से 3 प्रवर्ध निकलते हैं। 2 प्रवर्ध घेरे के दोनों ओर स्थित होते हैं, जिन्हें पार्श्व प्रवर्ध कहते हैं। तीसरा मध्य में कुछ नुकीला होता है, जिसे तंत्रिकीय कंटक कहते हैं। नुकीले प्रवर्ध के कारण ये एक दूसरे को मजबूती से बांधे रहते हैं। रीढ़ की हड्डी के निम्नलिखित कार्य होते हैं। 1. शरीर को साधने का कार्य रीढ़ की हड्डी द्वारा किया जाता है। 2. यह शरीर को लगने वाले झटकों को सहन करने में सक्षम बनाती है। 3. यह सुषुम्ना नाड़ी को सुरक्षित करती है। 4. यह शरीर के अंदर विभिन्न अंगों के लिए स्थान बनाती है। 5. शरीर को झुकाना तथा घुमाना इसी कशेरुक दंड का कार्य है। 6. इसमें विभिन्न मांसपेशियां परस्पर संबद्ध होती हैं, जिनसे विभिन्न कालन किए जाते हैं। वक्ष की अस्थियां, थोरासिक बोन्स, शरीर के वक्षीय भाग में अत्यंत महत्वपूर्ण एवं कोमल अंग जैसे हृदय व फेफड़े स्थित होते हैं। ये अंग वक्षीय भाग के एक ढांचे में सुरक्षित रहते हैं। हमारे शरीर के इस भाग को वक्षीय कठरा, रिब केज कहते हैं। इस भाग में स्थित अस्थियां निम्नलिखित है। 1. उरोस्थी या स्टर्नम। स्टर्नम, इस हड्डी का निर्माण निम्नलिखित 3 भागों से मिलकर होता है। अग्र उरोस्थी या मैनुब्रियम, एंटीरियर स्टेरम मनुब्रियम। यह उरोस्थी का महत्वपूर्ण भाग है, जो चौड़ा व चपटा होता है। इसका आधार तिकोना होता है, जो नीचे की ओर संकरा होता जाता है। 2. मध्य उरोस्थी पोस्टीरियर स्टर्नम। यह उरोस्थी का लंबा और संकरा भाग है, जो एक संयुक्त हड्डी के रूप में होता है। 3. पश्च उरोस्थी, इसे जिफिस्टर्नम भी कहा जाता है, जो एक छोटा भाग होता है। बच्चों की प्रारंभिक अवस्था में इसका निर्माण उपास्थियों से होता है, परंतु बाद में यह कड़ा हो जाता है। 2. पसलियां, रिब्स। इन्हें पर्शकाएं भी कहा जाता है। इनकी संख्या 24 होती है, जो वक्ष के बाईं दाईं ओर क्रमशः 12 से 12 की संख्या में स्थित होती हैं। ये सामने उरोस्थी से त्या पीछे रीढ़ की अस्थि से जुड़ी हुई होती हैं। पसलियां, पसलियों में स्थित अस्थियां निम्नलिखित हैं। बगल के सामने की ओर पहली 7 पसलियां उरोस्थी से अलग अलग जुड़ी होती हैं। इन 7 जोड़ों को वास्तविक या सच्ची पसलियां, ट्रू रिब्स कहते हैं। 2. वास्तविक पसलियों के नीचे 8वीं, 9वीं तथा 10वीं पसलियां कार्टिलेज की सहायता से अपने ऊपर की पसलियों से जुड़ी होती हैं। चूंकि ये पसलियां वक्षास्थि से नीचे संबंधित नहीं होती हैं, इसलिए इन्हें असत्य पसलियां, फॉल्स रिब्स कहा जाता है। 3. अंतिम 11वीं एवं 12वीं पसलियां बहुत छोटी होती हैं तथा वक्षास्थि से जुड़ी नहीं होती। चूंकि ये स्वतंत्र होकर निकली हुई होती हैं, इसलिए इन्हें तैरने वाली पसलियां, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। फंक्शंस ऑफ रिब्स। पसलियों के निम्नलिखित कार्य होते हैं। 1. पसलियां हृदय, फेफड़ों तथा बड़ी रक्तवाहियों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। 2. पसलियों के मध्य स्थित पेशियां श्वासोच्छ्वास में सहायता करती हैं। 3. पसलियों की 11वीं तथा 12वीं जोड़ी वृक्कों को सुरक्षा, प्रोटेक्ट्स किडनीज, देती है। यहाँ आप वक्ष पिंजरे का एक साफ चित्र देख सकते हैं। रीढ़ की कशेरुकाओं को निम्नलिखित 5 भागों में बांटा जा सकता है। 1. ग्रीवा प्रदेश की कशेरुकाएं गर्दन के कशेरुक संख्या में 7 होते हैं। पहले और दूसरे कशेरुक की बनावट अन्य कशेरुकों से भिन्न होती है। इनसे गर्दन का भाग बनता है। इन्हीं पर खोपड़ी टिकी रहती है।
दो वक्ष प्रदेश की कशेरुकाएं ये संख्या में 12 होती हैं। ये कशेरुकाएं मजबूत होती हैं, जिससे पीठ पर भारी से भारी बोझ लादा जा सकता है। लंबर रीजन। 3 कटी प्रदेश की कशेरुकाएं इनका आकार सबसे बड़ा तथा मजबूत होता है, जिससे ये शरीर का सारा भार सहन करती हैं। इनकी संख्या 5 होती है। लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट। मानव शरीर की दोनों भुजाओं में कुल 64 अस्थियां होती हैं। भुजाओं की अस्थियों को 5 भागों में विभाजित किया जाता है, जो क्रमशः इस प्रकार हैं: ऊपरी बाहु की अस्थि, अग्रबाहु की अस्थि, कलाई की अस्थियां, हथेली की अस्थियां तथा अंगुलियों की अस्थियां। ऊपरी बाहु की अस्थि बोन्स ऑफ अपर आर्म, इस अस्थि को प्रगंडास्थि या ह्यूमरस कहते हैं। यह ऊपर की स्कंधास्थि स्कैप्युला से स्कंध जोड़ तथा नीचे की ओर अग्रबाहु की अस्थि से मिलकर कोहनी जोड़ एल्बो जॉइंट बनाती है। अग्रबाहु की अस्थि बोन्स ऑफ फोरआर्म, अग्रबाहु कोहनी से कलाई में 2 लंबी, मजबूत तथा परस्पर समांतर अस्थियां होती हैं, जिन्हें बाह्य प्रकोष्ठास्थि तथा अंतः प्रकोष्ठास्थि कहते हैं। बाह्य प्रकोष्ठास्थि रेडियस अस्थि अंगूठे की ओर होती है। अंतः प्रकोष्ठास्थि या अल्ना अस्थि छोटी अंगुली की ओर होती है। अंतः प्रकोष्ठास्थि अपेक्षाकृत लंबी अस्थि होती है। जब हथेली को इस तरह से मोड़ा जाए कि अंगूठा भीतर की ओर हो, तो उस समय बाह्य प्रकोष्ठास्थि दूसरी अंतः प्रकोष्ठास्थि के ऊपर आ जाती है तथा ऊपरी सिरा कोहनी में बाहु के बाहरी किनारे से लगा होता है। कोहनी का जोड़ बनाने में अंतः प्रकोष्ठिका तथा प्रगंडास्थि सहयोग देती है। यह जोड़ कब्जा संधि भी बनाती है। कलाई की अस्थियां इसे मणिबंधिका या मणिबंध अस्थि कहते हैं। कलाई में कुल 8 अस्थियां होती हैं, जो 2 पंक्तियों में बंधकर एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इन्हीं अस्थि बंधनों द्वारा कलाई को आसानी से घुमाया जाता है तथा इनसे लचीलापन भी होता है। हथेली या करतल की अस्थियां। हथेली में कुल 5 अस्थियां होती है तथा ऊपर की तरफ मणिबंध तथा नीचे की ओर अस्थियों से जुड़ी रहती हैं। इन सभी अस्थियों को गर्भास्थियां कहते हैं। अंगुलियों की अस्थियां। हाथ की अंगुलियों में कुल 14 अस्थियां होती हैं, जिसमें प्रत्येक अंगुली में 3 हड्डियां तथा अंगूठे में मात्र 2 अस्थियां होती हैं, जिन्हें अंगुल्यास्थियां कहते हैं। हाथ की हड्डियां। श्रोणिमेखला। ये अस्थियां नितंब से लेकर पैरों की अंगुलियों तक फैली रहती हैं। इन्हें पश्चपाद की अस्थि भी कहते हैं। These bones extend from the buttocks to the toes. यह त्रिकास्थि 3 अस्थिलियम, इस्चियम व प्यूबिस से मिलकर बनी होती है। इसके दोनों ओर स्थित 2 टेढ़मेढ़े आकार की अस्थियां होती हैं, जो वक्ष और उदर के मध्य पेशी के नीचे पीछे की ओर स्थित होती हैं, जिसे कूल्हे की हड्डी या नितंबास्थि कहते हैं। मनुष्य के बैठे होने पर ये 2 अस्थियां सारे शरीर का भार वहन करती हैं। नीचे की शाखाएं दोनों टांगों व धड़ के साथ श्रोणिमेखला से जुड़ती हैं। This sacrum is made up of 3 bones, ilium, ischium and pubis. There are 2 crooked-shaped bones located on either side of it, which are located at the back below the muscle between the thorax and abdomen, which is called the hip bone or buttocks. त्रिकास्थि तथा नितंब की अस्थियों से मिलकर श्रोणिमेखला बनती है। त्रिकास्थि के दोनों ओर वक्र अस्थियां होती हैं, जिन्हें नितंबास्थियां कहते हैं। इन अस्थियों के निचले दाएं और बाएं भाग परस्पर मिलते हैं, जिन्हें जंघनास्थियां कहते हैं। जंघनास्थियों के निचले उठे हुए भाग को आसनास्थि कहते हैं, जिसके कारण व्यक्ति बैठने में सक्षम होता है। श्रोणिमेखला में ही मलाशय, मूत्राशय तथा गर्भाशय आदि सुरक्षित रहते हैं। द पेल्विक गर्डल इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द बोन्स ऑफ द सैक्रम एंड हिप।
There are curved bones on both sides of the sacrum, which are called hip bones. The lower right and left parts of these bones meet each other, which are called thigh bones. पाँव की अस्थियां, पाँव की अस्थियों को अधोशाखा की अस्थि भी कहते हैं, जिसमें कूल्हे की अस्थि स्थित होती है। पाँव की अस्थियों में जांघ, पाँव, टखना, तलवा तथा अंगुलियों को सम्मिलित किया जाता है। जांघ की हड्डी अथवा फीमर, उर्विका, मानव कंकाल की सबसे लंबी हड्डियों में गिनी जाती है तथा अन्य अस्थियों से मजबूत मानी जाती है। यह आसानी से कई दिशाओं में घूम सकती है। टखने तक दो समांतर हड्डियों से मिलकर बनता है। ये हड्डियां मोटी तथा लंबी होती हैं। इसकी भीतरी हड्डी अंतःजंघिका, टिबिया तथा बाहरी हड्डी बहिर्जघिका, फीबुला कहलाती है। घुटने पर सामने की ओर एक चपटी तथा तिकोनी हड्डी होती है, जिसे पटेला कहते हैं। यह घुटने को आगे की ओर मुड़ने से रोकती है, परंतु पिछले सिरे को कोई रुकावट नहीं होती। तलुवे की अस्थि ये संख्या में 5 होती हैं। ये तलुवे का भाग बनाती हैं। ये एक ओर टखने की अस्थि से तथा दूसरी ओर अंगुलियों से जुड़ी होती हैं। इनको प्रपादास्थियां कहते हैं। पैर की अंगुलियों की अस्थियां हाथ की तरह ही प्रत्येक पैर में 14 अस्थियां होती हैं, 3 प्रत्येक अंगुली में और 2 अंगूठे में अंगुलास्थियां होती हैं, परंतु इनमें हाथ की अंगुलियों की तरह स्वतंत्र रूप में गतिशीलता नहीं होती। धन्यवाद।